मानने को तैयार नहीं कई उम्मीदवार। नगर निगम चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बैकफुट पर। मुस्लिम वार्डों में भाजपा ने झोंक रखी है पूरी ताकत। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष की सिफारिश वाले टिकट को लेकर भी विरोध। वार्ड 80 के कई नेताओं ने दिए इस्तीफे। कांग्रेस ने बचे हुए 6 वार्ड के प्रत्याशी किए घोषित। नमस्कार, द अरविंद तिवारी शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाजपा और कांग्रेस में असंतुष्टों को मनाने की कवायद पर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैकफुट पर रहने पर, अल्पसंख्यक वार्डों में भाजपा की सेंधमारी पर और कांग्रेस में महिलाओं के टिकट के मामले में परिवारवाद को प्राथमिकता पर। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में असंतुष्टों को मनाने की कवायद चलती रही। आज दिन भर पार्टी के नेता असंतुष्टों को मनाने में लगे रहे। पार्टी ने अपने 8 वरिष्ठ नेताओं को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी है, जिनमें कुछ विधायक भी शामिल हैं, कुछ पार्टी के वरिष्ठ नेता जैसे कृष्ण मुरारी मोघे, बाबू सिंह रघुवंशी और गोपी कृष्ण नीमा इनमें शामिल हैं। पार्टी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे खुद एक असंतुष्ट से बात कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि यदि बागी मैदान से नहीं हटते हैं तो भाजपा को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। कई बागी ऐसे हैं जो अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए शर्त रख रहे हैं और पार्टी को यह मंजूर नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय इस समय अगरतला में हैं, त्रिपुरा उपचुनाव के प्रभारी हैं और वे वहीं से असंतुष्ट नेताओं से संपर्क करके नामांकन वापस लेने का आग्रह कर रहे हैं। पार्टी ने अपने विधायकों और विधानसभा चुनाव में हारे उम्मीदवारों को भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में असंतुष्टों को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। यह भी तय किया गया है कि कई बागियों से जो यदि वे यहाँ मानने को तैयार नहीं होते तो फिर उनसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा बात करेंगे। दरअसल इंदौर के कई वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में आ गए हैं और उनकी उम्मीदवारी ने भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेतृत्व को परेशान कर रखा है। वैसे एक बात और है, पार्टी के जिम्मेदार लोग भी यह तो मान रहे हैं कि कई वार्डों में वाजिब हकदारों को मौका देने के बजाय विधायकों की अनुशंसा पर जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है उससे वे काबिल नहीं हैं, वे कमज़ोर हैं और इससे गलत संदेश तो गया है। कार्यकर्ता नाराज़ भी हुए हैं। कार्यकर्ताओं की नाराज़गी महापौर पद के उम्मीदवार को भारी पड़ सकती है। हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूती से खड़ा रहने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अभी बैकफुट पर है। दरअसल डॉक्टर निशांत खरे के मामले में भाजपा के स्थानीय नेताओं ने जिस तरह से रंग दिखाया और नकारात्मक माहौल खड़ा किया, उससे संघ बहुत खफा है। संघ का मानना है कि यह सब एक सुनियोजित रणनीति के तहत हुआ है और यह जानते हुए हुआ है कि डॉक्टर खरे के नाम पर संघ की स्वीकृति की मोहर लगने के बाद ही भाजपा ने इसे आगे बढ़ाया था। हालांकि भाजपा के महापौर पद के उम्मीदवार पुष्यमित्र भार्गव भी मूलतः संघ से ही हैं, लेकिन संघ की अभी तक की जो चुप्पी है उसने स्थानीय नेताओं को परेशान कर रखा है। संघ का जन जागरण अभियान वार्ड स्तर पर भाजपा के लिए बहुत मददगार साबित होता है और इसका सीधा फायदा महापौर पद के उम्मीदवार को मिलता है। भाजपा भले ही शहर के मुस्लिम बहुल वार्डों में उम्मीदवार मैदान में नहीं ला पाई हो या उसने नहीं उतारे हो, लेकिन पार्टी ने मुस्लिम वोटों में सेंधमारी के लिए कोई कसर अभी बाकी नहीं रखी है। पार्टी ने कई वार्डों में अच्छा प्रभाव रखने वाले मुस्लिम नेताओं को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करवाए हैं। पार्टी का ऐसा मानना है कि यदि ये उम्मीदवार 1 से 2000 के बीच भी मत पा लेते हैं तो इसका सीधा फायदा भाजपा के उम्मीदवार को मिलेगा, क्योंकि ये लोग कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं, उनके मतों में ही सेंधमारी करेंगे, न कि भाजपा के मतों में। भाजपा ने इस मामले में समन्वय की जिम्मेदारी प्रमोद टंडन और सेम पावरी को सौंपी है। पार्टी ने ऐसा प्रयोग 2008 और 2013 के विधानसभा चुनाव में भी किया था और इसका उसे फायदा भी मिला था। इसीलिए पार्टी इस बार इंदौर नगर निगम के चुनाव में मुस्लिम बहुल वार्डों में मुस्लिम नेताओं को, अपनी पार्टी से जुड़े मुस्लिम नेताओं को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में ला रही। कई नामांकन इसी सिलसिले में भरवाए गए हैं और ये लोग इस उम्मीद के साथ पार्टी ने मैदान में ला रही है कि ये कांग्रेस के मतों में सेंधमारी करेंगे और यदि एक वार्ड में 1 से 2000 वोट भी ये यदि पाने में सफल हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का मकसद पूरा हो जाएगा। आपराधिक छवि वाले नेताओं को उम्मीदवारी से
दूर रखने के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के बयान के बाद इंदौर के कुछ और भाजपा उम्मीदवारों से जुड़े दस्तावेज भाजपा के प्रदेश नेतृत्व को भेजे गए हैं, अपील समिति को भेजे गए और स्थानीय नेताओं के भी सामने रखे गए हैं। कई वार्डों में कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि वे आपराधिक चरित्र वाले या जो उम्मीदवार बनाए गए हैं उनके परिवार की आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी यदि पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के सामने ला देंगे तो पार्टी का प्रदेश नेतृत्व कहीं न कहीं कोई निर्णय इस मामले में लेगा। हालांकि अब उम्मीदवार बदलने की संभावना बहुत कम लग रही है। पार्टी ने इंदौर में एक उम्मीदवार इसी के चलते बदला है, भोपाल में 2 उम्मीदवार बदल दिए, लेकिन अब उम्मीदवार बदलने की संभावना क्षीण है। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय 2 दिन पहले संकेत दे चुके हैं कि अब हम उम्मीदवार नहीं बदलेंगे। बावजूद इसके कि कई वार्डों में भी असंतोष के स्वर हैं, कई वार्डों में कार्यकर्ता चुनाव अभियान से नहीं जुड़ रहे हैं, इसके बावजूद पार्टी ने एक स्पष्ट नीति बना ली है। लेकिन जो दावेदार थे, जो उम्मीदवारी से वंचित हुए हैं, वो अभी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो जिन उम्मीदवारों की या उनके परिजनों की आपराधिक पृष्ठभूमि है उसका रिकॉर्ड जुटा रहे हैं और उसे प्रदेश नेतृत्व के सामने रख रहे हैं। वार्ड क्रमांक 80 इंदौर का एक वार्ड है। यहाँ पर लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की पसंद पर प्रशांत बड़वे को उम्मीदवार बनाया गया था। प्रशांत हाईकोर्ट की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए हैं, लेकिन इस वार्ड में प्रशांत का जमकर विरोध हो रहा है। कल उनके चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर न तो मधु वर्मा पहुंचे, न ही जीतू जिराती, न ही बलराम वर्मा। यहाँ 3 भाजपा कार्यकर्ताओं हेमंत तिवारी, नकुल गजामकुश और अतुल परोलकर ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन भर दिया है। इनमें से कोई एक चुनाव भी लड़ सकता है। यहाँ पर पार्टी के कई नेता भी प्रशांत बड़वे की उम्मीदवारी के विरोध में इस्तीफा दे चुके हैं। तो सांसद शंकर लालवानी की उम्मीदवार कंचन गिडवानी का विरोध हो रहा है, संध्या यादव का विरोध हो रहा है, मुद्रा शास्त्री का विरोध हो रहा है और अब सुमित्रा महाजन की पसंद पर टिकट पाने वाले प्रशांत बड़वे का भी विरोध हो रहा है। पार्टी सबसे बेहद चिंतित है और आज दिन भर पार्टी के वरिष्ठ नेता विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को समझाते रहे। जिन लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया है उनसे आग्रह करते रहे कि आप पार्टी के हित में अपना नामांकन वापस ले लें। अभी तक तो ये कार्यकर्ता माने नहीं हैं। देखते हैं कल यानी 22 जून जो नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन है, तब तक क्या नेताओं की समझाइश का असर होता है। अब बात कांग्रेस की। भाजपा में तो नाराज महिला नेत्रियां भोपाल जाकर विरोध दर्ज करवाईं और कहा कि पार्टी ने महिला वार्डों में निष्ठावान कार्यकर्ताओं को मौका देने के बजाय परिवारवाद को प्रश्रय दिया है। कांग्रेस की नेत्रियों के भी स्वर इस मामले में बहुत ही तीखे हैं। उनका कहना है कि बात तो यह हुई थी कि शहर के जो 85 वार्ड हैं उनमें से आधे में महिलाओं को टिकट दिए जाएंगे, लेकिन दिए गए मात्र 2 वार्डों में। यह बात भी सामने आ रही है कि महिला नेत्रियों ने शहर के 15 वार्डों में सक्रिय कार्यकर्ताओं के लिए टिकट मांगे थे। इनमें से 2 वार्ड 42 से किरण जिरेती और 67 यानी 67 से अर्चना राठौर को ही टिकट मिल पाया। शशि हाड़ा, जमीला जालीवाला, अर्चना जिनवाल, सुषमा यादव, साधना भंडारी, नसरीन खान, शर्मिला धुलपुरे और गीता मौर्य जैसी कई सक्रिय कांग्रेस नेत्रियां टिकट पाने से वंचित रह गए। दरअसल इंदौर की महिला नेत्रियों ने प्रदेश नेतृत्व से काफ़ी पहले कहा था कि आप महिला उम्मीदवारों के लिए जो सीट आरक्षित है, जो वार्ड आरक्षित है, वहाँ से जो महिलाएं सालों से पार्टी का काम कर रही हैं, आंदोलन में भागीदार रहती है, गांधी भवन में सक्रिय रहती हैं, उन्हें ही मौका दे, न कि नेताओं के परिवार को। ऐसा हो नहीं पाया। कांग्रेस ने गोलू अग्निहोत्री, शेख अलीम, अन्नू पटेल, अमित पटेल, अंसाफ अंसारी, सादिक खान और इकबाल खान जैसे बड़े नेताओं की पत्नियों को टिकट दे दिया। कांग्रेस ने कल रात बचे हुए 6 टिकट भी घोषित कर दिए। इनमें से 4 टिकट जीतू पटवारी के खाते में गए और 2 संजय शुक्ला के। ये दोनों के ही विधानसभा क्षेत्र के टिकट बचे हुए थे। राऊ विधानसभा क्षेत्र के 4 टिकट बचे हुए थे और इंदौर 1 विधानसभा क्षेत्र के 2 टिकट बचे हुए थे। दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में यहाँ के विधायकों यानी संजय शुक्ला और जीतू पटवारी की ही चली। वार्ड 8 जिस पर सबकी नज़र थी और जहाँ के टिकट को लेकर भारी खींचतान थी, वहाँ से पार्टी ने पूर्व पार्षद अनवर दस्तक की पत्नी रुखसाना को ही उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस के उम्मीदवार संजय शुक्ला आज सुबह से जनसंपर्क पर निकले
उन्होंने अपना जनसंपर्क विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में किया। यहाँ के 3 वार्ड जो है उन्होंने उनमें अपना जनसंपर्क किया। भारी स्वागत हुआ। कमान जो है जोशी बंधु यानी अश्विन जोशी, पिंटू जोशी ने संभाल रखी थी। शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल आज वार्ड 55 के जनसंपर्क में नजर नहीं आए। यहाँ से उनके कट्टर समर्थक शेलू सेन ही उम्मीदवार बनाए गए। बाकलीवाल की अनुपस्थिति कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत चर्चा का विषय रही। 3 वार्डों का जनसंपर्क आज शाम तक संजय शुक्ला पूरा कर लेंगे। पुष्यमित्र भार्गव भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी आज विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में जनसंपर्क के लिए निकले। इसमें से ज़्यादातर वार्ड मुस्लिम बहुल थे, लेकिन पार्टी नेताओं की सक्रियता के कारण इन वार्डों में पुष्यमित्र भार्गव का जबरदस्त स्वागत हुआ। पुष्यमित्र भार्गव जिस वार्ड में जाते हैं वहाँ के उम्मीदवार को अपने साथ रखते हैं। यही स्थिति संजय शुक्ला के साथ है। वे जिस भी वार्ड में जनसंपर्क के लिए जाते हैं वहाँ का उम्मीदवार उनके साथ रहता है। नगरीय निकाय चुनाव का परिदृश्य कल बहुत स्पष्ट हो जाएगा। कल 22 जून है, कल नामांकन वापसी का अंतिम दिन है। आज रात पूरी ताकत दोनों पार्टियों की इस बात को लेकर रहेगी कि जो बागी उम्मीदवार हैं, जो असंतुष्ट हैं, जिन्होंने नामांकन दाखिल कर दिए हैं, उन्हें समझा बुझाकर मैदान से वापस ले लिया जाए, ताकि इसका फायदा पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों को मिल सके। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी आज रात कुछ उम्मीदवारों से बात करने वाले हैं और उन्हें समझाकर मैदान से हटाने की पहल करेंगे। कमलनाथ को आज अचानक मुंबई जाना पड़ा। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट के चलते कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें मुंबई भेज दिया है, तो वहां से आज रात या तो वे लौट कर आएंगे, भोपाल तब बात करेंगे, या फिर मुंबई से ही उन चुनिंदा नेताओं से बात कर सकते हैं जिनके मैदान में रहने से कांग्रेस के समीकरण गड़बड़ा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में यही भूमिका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा अदा कर सकते हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने जो 8 नेताओं की टीम बनाई है, वो प्रत्येक असंतुष्ट से संपर्क कर रही है और आग्रह कर रही है कि आप पार्टी उम्मीदवार के हित में मैदान से हट जाएं। पार्टी के विधायक भी सक्रिय हैं, उनकी भी कोशिश इस बात की है कि जो असंतुष्ट मैदान में हैं उन्हें हटा लिया जाए। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कई वार्ड के प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन हो चुके हैं। इन लोगों ने अब अपना जनसंपर्क तेज कर दिया। 2 दिन इन उम्मीदवारों ने व्यक्तिगत मुलाकात में बिताए और अब ये जनसंपर्क पर निकल पड़े हैं। चूंकि वार्ड का क्षेत्र बहुत छोटा होता है, इसलिए उम्मीदवारों की कोशिश घर घर दस्तक देने की रहती है और वे इसमें सफल भी हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि नगर निगम के चुनाव में हर मतदाता की अपेक्षा रहती है कि उम्मीदवार उसके द्वार तक पहुंचे। महापौर पद के उम्मीदवार के लिए तो ये संभव नहीं हो पाता, लेकिन पार्षद पद के उम्मीदवार जरूर इसमें सफल हो जाते हैं। तो आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई घटनाओं, नई मुद्दों, नई सूचनाओं के साथ। नमस्कार।